तो बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष पद के प्रत्याशी शिव प्रताप सिंह के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसमें उनके द्वारा 16 घोषणाएं भी प्रमुखता से रखी गई, जो कि अधिवक्ताओं के हितों को लेकर शामिल रही। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि न भ्रष्टाचार करेंगे और न करने देंगे। सुनिएगा क्या कुछ आगे उन्होंने कहा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान। जिला अधिवक्ता संघ का जो चुनाव है अध्यक्ष पद के लिए किया जा रहा है, वो अलग अलग इसमें तदर्थ समितियों के सदस्यों के द्वारा पूरी चुनाव की प्रक्रिया की जा रही है। साथ ही साथ इस बार का जो चुनाव है काफी सुर्खियों में है, क्योंकि लगातार मीडिया से भी यह पूरा चुनाव जुड़ा हुआ है और खबरें लगातार बनी हुई हैं। ये अध्यक्ष संघ के लिए शिव प्रताप सिंह चौहान जी हैं, उनके द्वारा जो है आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और साथ ही साथ उनके द्वारा अपने घोषणा पत्र में इस 6 जो मांगे हैं वो इसमें रखी गई हैं। तो खासतौर पे 16 मांगे रखी गई हैं। इसमें उन्होंने स्पष्ट टैगलाइन दी है, ना भ्रष्टाचार करेंगे और ना करने देंगे। इसी बात को लेकर के हम इनके साथ मौजूद हैं, उनसे कुछ सीधे बातचीत करते हैं कि इस बार का जो मुद्दा है, जो मुख्य मुद्दा है चुनाव को लेकर के, क्या वजह आई कि आप लंबे समय से एक अधिवक्ता रहे हैं, 22 साल आपने अधिवक्ता करते हुए हो चुके हैं, अब आप चुनाव के मैदान में आए। देखिए, बहुत सारी समस्या परिवार में आ रही थी। कई जूनियर अधिवक्ता हैं, उनको बैठने के लिए व्यवस्था नहीं है। कई सीनियर अधिवक्ता हैं, उनको वो सम्मान नहीं मिल रहा है जो उनको एक पुत्र की तरह मिलना चाहिए, जो पुत्र दे सकता है उस जहां मैं दे सकूं। और जहां महिला अधिवक्ता हैं उनके लिए टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है, वॉशरूम की व्यवस्था नहीं है, उनको बैठने के लिए व्यवस्था नहीं है, उनके लिए अलग से कहीं लंच करना है तो उसकी व्यवस्था नहीं है। जहाँ तक देखा जा रहा है कि हम लोगों के पास कैंटीन थी, पुरानी कैंटीन थी, उसको इतने दिनों से इतने सारे अध्यक्ष रहे हैं, कभी उन्होंने सुचारू रूप से चालू नहीं करवाया, साफ सफाई नहीं रहती है। तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों से मैं आहत था और इन सब बिंदुओं पर मैंने सोचा और इस प्रथा को भी खत्म किया जाए कि जो बार बार चुनाव लड़ते हैं, आप चुनाव लड़िए, एक बार काम करिए, फिर किसी और को मौका दीजिए। हर बार कभी ना कभी ऐसा प्रत्याशी आएगा जब तक कि और वो एक ऐसा काम कर जाएगा कि अधिवक्ता परिवार समझ ही नहीं पाएगा कि हाँ यार अब कुछ काम हुआ है, जब तक कि परिवर्तन नहीं करेंगे। परिवर्तन ही एक ऐसा माध्यम है जब कभी सुधार के लिए किया जाता है। एक हम आएंगे, कुछ हम करेंगे, उसके बाद दूसरा आएगा, वो परिवर्तन करेगा, और कभी एक ऐसा मौका आएगा कि हाँ लगेगा कि हाँ परिवार एक संगठित होकर एक साथ खड़ा है। उसका प्रयास तो कहीं ना कहीं करना चाहिए और इसी को सोच करके मैं इस प्रयत्न में लगा हूँ कि अपने परिवार को एक साफ सुथरा, एक साफ स्वच्छ ऐसा वातावरण दे सके जहाँ अधिवक्ता परिवार अपना काम कर सके। खासतौर पे ऐसी बातें आती हैं कि नए अधिवक्ता जो है चुनाव लड़ने के लिए क्यों नहीं आगे आते। जो अधिवक्ता रहते हैं वही दोबारा रिपीट होते हैं। कई बार उनके ऊपर अलग अलग आरोप भी लगते हैं कि उनके द्वारा ये नहीं किया गया, इसमें ये किया गया, तमाम आरोप रहते हैं। लेकिन नए अधिवक्ता चुनाव लड़ने के लिए क्यों नहीं आते, क्या देखिए, होता क्या है, जो पुराने अधिवक्ता हैं जो बार बार चुनाव लड़ रहे हैं, वो कहीं ना किसी राजनीतिक पार्टी से लगे रहते हैं और उनको अधिवक्ताओं से कोई लेना देना नहीं रहता है। वो सिर्फ अपना अधिवक्ताओं का उपयोग करके अपना काम कराते रहते हैं और नए अधिवक्ता इसलिए भ्रमित रह जाते हैं कि एक तो उनके पास कोई आय का साधन ऐसा नहीं रहता है, फीस अधिक बढ़ जाना, जिस तरह से आज 10,000 की जगह 15,000 फीस कर दी है। जो जूनियर अधिवक्ता सदस्य में लड़ते थे उनकी फीस बढ़ा दी गई है। उसकी का कारण है कि जो आज निर्विरोध समितियां बन रही हैं, उसी का कारण है कि फीस का ज़्यादा बढ़ना। आय का जूनियर अधिवक्ताओं के पास आय का कोई साधन नहीं रहता है और जो फीस एकदम से बढ़ा दी गई है, इसकी कारण से नए अधिवक्ता चुनाव लड़ने से वंचित रह गए हैं। मेरा एक सवाल और है, चूंकि न्यायालयिक प्रक्रिया एक ऐसी है जहां न्याय के लिए लोग पहुंचते हैं। सीनियर अधिवक्ता हैं, पहले भी अध्यक्ष रह चुके हैं, उनने कई ऐसे काम किए हैं जो उनको नहीं करना चाहिए, जैसे आप लोगों की समिति के माध्यम से हम लोगों को पता चलते हैं। लेकिन कई बार होने के बावजूद फिर से वो निर्वाचन के लिए आते हैं और चुनाव लड़ते हैं। तो इन चीजों के लिए क्या जांच वगैरह नहीं होती कि आप लोगों के माध्यम से, क्या इन लोगों को इस चीज का तो कम से कम खामियाजा भरना पड़े कि आगे से इस तरह के काम ना कर सके। देखिए, जहाँ तक जांच का प्रश्न है, उसके लिए अंदर से विश्वास और मन में शक्ति होना चाहिए। तब कहीं स्टेट वार को अगर लिख के दिया जाएगा तो निश्चित तौर पर जांच होगी और मुझे पूरा विश्वास है अगर अधिवक्ता परिवार मेरा साथ देता है और मैं जीत के आता हूँ, निश्चित तौर पर अगर कुछ गड़बड़ियाँ हुई होंगी तो उसको अधिवक्ता परिवार में साथ कर बैठ करके सीनियर अधिवक्ताओं से सलाह लेकर के उनके मार्गदर्शन में कार्रवाई करूंगा। जैसे मान लीजिए जिन लोगों के ऊपर अक्सर आरोप लगते हैं वही निर्वाचन में आते हैं, वही फिर से चुनाव के लिए आ रहे हैं, तो इन लोगों की कुछ ऐसी रणनीति बनाएंगे आप कि जिन लोगों के द्वारा ऐसा कुछ किया गया तो उनकी जांच, उनके ऊपर एक्शन लिया जाए। देखिए, इस बार परिवर्तन की लहर है, सभी जान रहे हैं, सभी समझ रहे हैं कि परिवर्तन होना निश्चित है और मैं उसी प्रयास में लगा हूं कि एक बार परिवर्तन हो और एक नया युवा साथी अपने अधिवक्ता परिवार को मिले
जो एक अच्छा काम कर सके, एक आत्मविश्वास और सम्मान के साथ अधिवक्ता परिवार को न्याय दिला सके। और अगर इस तरह की कोई गड़बड़ियां होती हैं और पाई जाती हैं तो अपने सीनियर की सलाह लेकर मैं स्टेट बार लिखूंगा उसके लिए। तो इसमें क्या क्या एक्शन लिया जाएगा यदि ऐसे कमियां में दोषी पाए जाते हैं? चूंकि बहुत सारी ऐसी समितियां हैं आप लोगों के पास, बहुत सारे ऐसे सदस्य हैं कि ठोस सबूत होते हैं उसके कि ऐसा ऐसा हुआ है, लेकिन उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ है। देखिए, उसके लिए मार्गदर्शन अपने स्टेट बार से लिया जाता है। उनके पास प्रस्ताव बनाकर आम सभा अगर भेजती है तो स्टेट बार उसको मार्गदर्शित करेगी और मार्गदर्शन के आधार पर ही कार्रवाई की जा सकती है। कहा जा सकता है कि यदि आप अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष बनते हैं तो इन चीजों पर आपका गौर रहेगा, और यदि कोई भी ऐसी भ्रष्टाचार जैसी संबंधित कोई भी चीज आती है तो उस पर ठोस कार्रवाई होगी। देखिए, मैं ही एक मात्र अधिवक्ता हूँ जिन्होंने विजन बताया है। आज तक किसी अधिवक्ता जो चुनाव लड़ रहे हैं उनका कोई विजन नहीं है। उनका मात्र एक विजन है कि मैं आखिरी बार चुनाव लड़ रहा हूँ, मैं 8वीं बार चुनाव लड़ रहा हूँ, मैं 7वीं बार चुनाव लड़ रहा हूँ, मैं दूसरी बार चुनाव लड़ रहा हूँ। आप क्यों लड़ रहे हैं बार बार चुनाव? एक बार आप अपने भाई को मौका नहीं देंगे? हमने भी उनका साथ दिया है, हम भी उन लोगों के साथ खड़े रहे। आज आपको चाहिए था, मैं सबसे छोटा उम्र में सबसे छोटा प्रत्याशी हूँ, मैं उनका भाई हूँ, मैं उनका बेटा हूँ, मैं बेटे के समान हूँ। उनको चाहिए था कि उनका लड़का अगर चुनाव में खड़ा है तो सब मिलकर मुझे आशीर्वाद देते और एक बार लड़की पर विश्वास करते। मैं निश्चित तौर पर आप सबको यकीन दिलाना चाहता हूं, अगर मैं भारी मतों से विजयी होता हूं तो अपने अधिवक्ता परिवार के मान सम्मान को यथावत रखूंगा और उनके लिए हमेशा रात दिन खड़ा रहूंगा। तो ये थे हमारे साथ जो 9 प्रत्याशी हैं जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष पद के लिए, शिव प्रताप सिंह रिसू भैया। जैसे कि सभी लोगों ने भी देखा है कि और भी प्रत्याशी इसमें खड़े हुए हैं, लेकिन इस बार इनके द्वारा अपना एक नया विजन रखा गया है और उस विजन को लेकर के वह लगातार प्रत्याशी हैं और अधिवक्ताओं को लेकर भी उनके द्वारा लगातार मांग की जा रही है कि यदि आप उन्हें मौका देते हैं तो वह आगामी अध्यक्ष बनने के बाद जो उनकी व्यवस्थाएं हैं उसमें सुदृढ़ करेंगे। छतरपुर से वी न्यूज के साथ आशीष अवस्थी, पवन विधुआ।